हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेबी झा चैनल। आज व्रत का पारण है और व्रत के पारण में कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती है। जो व्रती रहते हैं उन्हें भी और घर के लोगों को भी कुछ स्पेशल खाने की इच्छा होती है। तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये अंदाज में 250 से 300 ग्राम है और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। और कुछ कद्दूकस किए हुए पनीर को अलग कर लेते हैं। करीब 5 से 6 चम्मच। और इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से मैश हो जाए और बॉल के शेप में गोला की तरह ये बन जाए। तो इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसका छोटा छोटा गोला बना लेंगे। इस तरह से सारे पनीर का इसी तरह से गोली की तरह बना लेते हैं। ये बहुत ही अलग टाइप का रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही डिसेंट दिखने में लगता है और सभी का पसंदीदा ये रेसिपी है। इस रेसिपी को आप वेज एग करी बोल सकते हैं। ये जस्ट लाइक अंडा के तरह ये दिखता है और पनीर की है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। अब कुछ कद्दूकस किए हुए पनीर को 1 से 2 चम्मच अलग कर लिए हैं और जो रेस्ट बच गया है इसमें 2 मीडियम साइज का आलू, बॉयल्ड आलू को कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। 2 ही मीडियम साइज का आलू लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देंगे, ये बस बाइंडिंग होने के लिए आलू को इसमें ऐड कर रहे हैं। और इससे आलू डालने से, कम मात्रा में आलू डालने से इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। इसीलिए दोनों पर्पस को ध्यान में रखकर एक तो टेस्टी बनता है और दूसरा बाइंडिंग होता है। और ये कॉर्नफ्लावर है, ये करीब 2 चम्मच ही इसमें डाले हैं और अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाता है। बाइंडिंग होने में कोई परेशानी नहीं होती है, आप देख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिला करके डो तैयार कर लेते हैं। अच्छे से इसका डो बन जाता है और इस तरह से इसे मैश कर देंगे अच्छी तरह से, जिससे कि ये फटे नहीं। और कम तेल मसालों में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये पनीर की एक डिफरेंट रेसिपी है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं होती है और इंस्टेंट बन जाता है, बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। और बच्चे और बड़े दोनों को आप इस सावन के महीने में सरप्राइज़ दे सकते हैं इस रेसिपी को बना करके। यदि अचानक उनके सामने में लंच में या डिनर में इस रेसिपी को परोस कर रख दें तो वो सरप्राइज्ड हो जाएंगे। तो पनीर का पेड़ा बना लिए हैं, पनीर के डो का, और इसमें पनीर का ही लड्डू इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरह से इसे स्टफिंग कर देते हैं, फिलिंग करके। और इसे अंडे के शेप में इस तरह से बना लेंगे और
फिलिंग भी अच्छे से हो जाता है, थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलता है। और पूरा अंडा का इसमें शेप दे देंगे, जिसे दिखने में ये कच्चा अंडा की तरह दिखता रहता है। जब सारे को फिलिंग कर देंगे तो वो कच्चे अंडे की तरह दिखेगा। इस तरह से, और बहुत ही आसानी से हो जाता है। सारे को इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा अधिक ही पनीर को लेंगे लोई बनाने में। जितना अधिक पनीर लेंगे उतना अच्छे से ये फिलिंग होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। पनीर का तो एक अपना टेस्ट होता है। तो पनीर का फिलिंग और पनीर का कवर्ड किया हुआ दोनों पनीर का ही आइटम है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना टेस्टी होगा। तो सारे को इस तरह से बना लेते हैं। जितना गोली है उसी तरह से लोई को हम काट लेंगे और सारे को उतने गोली में सारे लोई का पेड़ा बना करके गोली को भर देंगे। देखिए, लगता है ना ये कच्चा अंडा की तरह। अब एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर लिए हैं, करीब 2 चम्मच लिए हैं। बस इसका कोटिंग करना है और वेस्ट बहुत बच जाता है, तो इसलिए ज़्यादा को वेस्ट नहीं करेंगे। 2 ही चम्मच लेंगे, 1 चम्मच से भी काम चल जाएगा। और फ्लैट पैन लिए हैं, इसमें सरसों का तेल ही यूज़ कर रहे हैं। सरसों के तेल में ही इसे फ्राई करेंगे। आप अधिक तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं पनीर को, लेकिन मैं कम तेल में ही इसे उलट पलट कर फ्राई करूँगी। और तेल रेस्ट भी बच जाता है, तो फिर आगे का प्रिपरेशन इसी तेल में कर लेंगे। तो इसमें सारे पनीर को डाल दिए हैं। फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और कुछ देर इसे छोड़ देंगे, तुरंत नहीं पलटेंगे। और 2 से 3 मिनट जब हो जाएगा तो इसे पलट देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसे दोनों तरफ इसी तरह से ब्राउन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। कितना दिखने में ही कुछ अलग लग रहा है। अब सारे को फ्राई करने के बाद सारे को एक बर्तन में निकाल लेते हैं, एक एक करके। बहुत ही डिफरेंट ये रेसिपी बनती है। आप बेसन का भी बना सकते हैं और उस बेसन का लोई बना करके उसके अंदर पनीर का फिलिंग करके, लेकिन पूरा पनीर का ही बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और कितना सॉफ्ट बना है कि स्पंजी भी लग रहा है। तो ये फ्राई हो गया। अब आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो 2 से 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं और प्याज को लच्छा की तरह कट कर लेते हैं। सारे प्याज को पतला पतला शेप में लच्छा की तरह कट करेंगे। और वाइल जो रेस्ट बच गया था उसे एक डेप्थ कढ़ाई में पलट दिए हैं और इसी में प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को डीप ब्राउन करके फ्राई करेंगे। सारे प्याज को इस तरह से कर लेने से पूरा सेपरेट हो जाता है और कम समय में ये ब्राउन हो जाता है, ब्राउन फ्राई हो जाता है। ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई करने में। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें प्याज को डाल दिए हैं और
कुछ देर मीडियम टू हाई करके इसे सुनहला कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, बनाने में कोई झंझट नहीं होती है। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पीस लेंगे। तो ये 2 टमाटर है, टमाटर का प्यूरी बना लिए हैं और प्याज में थोड़ा सा 5 से 7 काजू डाल देंगे और पनीर, कुछ कद्दूकस किया हुआ पनीर को रख लिए थे, तो ये पनीर है, पनीर को डाल दिए और काजू डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच फ्रेश दही डाल देंगे। ये सब ग्रेवी में जाएगा और ग्रेवी इसका बहुत ही टेस्टी बनेगा जब इस सब आइटम का ग्रेवी बनाएंगे। तो अब सारे को पेस्ट बना लेते हैं और पेस्ट बन गया है। जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ रह जाता है तो पानी डालकर हिला लेंगे और सारे उसमें डाल देंगे पानी को। अब थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल की क्वांटिटी अधिक लग रही है तो थोड़ा निकाल लिए हैं। अब इसमें साबुत जीरा, लाल मिर्च, ये अदरक लहसुन कूटा हुआ है, अदरक लहसुन को कूट कर ही इसमें डाले हैं। कुछ अलग फ्लेवर लाने के लिए इस तरह से इसे मैं बना रही हूँ जिससे फ्लेवर कुछ डिफरेंट आए। तो प्याज लहसुन का जब कच्चापन चला जाएगा तब इसमें टमाटर का प्यूरी डाल देंगे। टमाटर 2 मीडियम साइज का टमाटर लिए हैं, टमाटर थोड़ा लाल होना चाहिए। अब इसे भूनेंगे और भूनते भूनते इसमें मसाला ऐड करते जाएंगे, जो रेगुलर मसाला होता है। मसाला आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग मसाला है वो डाल दिए हैं, आधा चम्मच। और इसे भूनेंगे जैसे मसाला भूनते हैं और टमाटर का गीलापन है तो मसाले में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, ये जलेगा नहीं। तो इसलिए टमाटर के साथ ही मसाला को भून लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं जितना ग्रेवी में जाना चाहिए, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक डाले थे और पनीर का लोई बनाने में भी नमक, डो बनाने में भी नमक ऐड किए थे। तो इसलिए ग्रेवी में उसी तरह से नमक डालें और जब मसाला अच्छी तरह से भुना जाए, ऑयल रिलीज़ करने लगे, तो सारे प्याज, काजू और पनीर को जो पीसे थे, पेस्ट बनाए थे, सारे को इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं और इसे कुछ देर इसी तरह से चलाते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और जब काजू है और प्याज भी ऑयल में फ्राई है तो ऑयल रिलीज़ करने लगे तो हम समझ जाएंगे कि अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी दिया जा सकता है। तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च दोनों को इसमें ऐड कर दिए हैं और ये फ्राई हो रहा है। इसका पेस्ट लिक्विड फॉर्म में था तो थोड़ा पानी को जलने में थोड़ा समय लग रहा है और जब फ्राई हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये धीरे धीरे फ्राई हो रहा है।
पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें गर्म पानी का ही यूज़ करेंगे। ग्रेवी की जैसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी हो उस तरह से पानी डालेंगे और इसकी ग्रेवी थिक ही बनती है। और ग्रेवी में कुछ डिफरेंट टेस्ट आता है जो टेस्ट को और ही इन्हांस कर देता है। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ रहा है और कुछ देर इसी तरह से उबलेगा। उसके बाद सारे पनीर के बॉल को इसमें डाल देंगे। तो ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को क्रश करके इसमें ऐड कर दिए हैं, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और अधिक बढ़ जाता है। कलर भी निखर गया है ग्रेवी का। अब सारे बॉल को इसमें डाल देते हैं और कुछ देर लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। ग्रेवी थिक है ही। यदि आप रोटी पराठा के साथ इसे खाना चाहें तो कम ही मात्रा में ग्रेवी डालें और ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसे राइस के साथ ही खाएं, ये बहुत टेस्टी बनता है। और एक बार यदि आप बना लें तो बच्चे हमेशा यही बनाने का डिमांड करेंगे और पनीर की कोई भी रेसिपी वो आपसे बनवाना ही नहीं चाहेंगे। तो अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं। ये बनकर तैयार हो गया और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में जाने के बाद ये थोड़ा सा भी टूटा नहीं, अच्छे से फ्राई भी हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है इसे बनाने में। तो यदि आप इस तरह से नहीं बना है तो एक बार अपने फैमिली को, अपने बच्चों को अवश्य इस तरह से बना करके खिलाइए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एक बार बनाइएगा तो आपको बार बार ये रेसिपी बनाने की इच्छा होगी। और व्रत तोड़ने में चटपटा स्पाइसी खाने का आनंद ही कुछ और है। तो इसे आप बिना प्याज लहसुन का भी आप बना सकते हैं, इसका टेस्ट बरकरार रहेगा। तो कैसी लगी मेरी ये वेज एग करी की रेसिपी? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ कि अंदर में जो स्टफिंग किया गया था वो दिखने में कितना डिफरेंट लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। और इसका टेक्सचर देखिएगा। तो लग रहा है ना ये जस्ट लाइक अंडे की तरह। पूरी तरह से अंदर में ये जैसा स्टफिंग किए थे उसी तरह से है और कितना सॉफ्ट है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं और इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं आप लोगों के सामने। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।